भारत की दलेरी इसलिए है और पाकिस्तान की इसलिए नहीं है कि भारत की जो वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। अगर सिर्फ जीडीपी की बात की जाए 2021 के अंदर, तो जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो $280 बिलियन है, जबकि भारत की इससे 10 गुना ज्यादा है, $2850 बिलियन। इसी तरह भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान 48वीं इकोनॉमी है। कहां 5वीं इकोनॉमी और कहां 48वीं इकोनॉमी। इंडिया में फ्यूडल्स नहीं है, उन्होंने अबॉलिश कर दिया फ्यूडलिज्म, मगर इधर 1% लोग 22% कंट्रोल करते हैं एरेबल लैंड, वो जमीन जो इसको काश कर सकते हैं आप। क्यों? टीटीपी वाले कहते हैं जी कि आपने बेसिकली, हम आपसे बात उस वक्त करेंगे जब आप रिवर्ट करेंगे खैबर पख्तूनख्वा को इनटू फाटा। इसके साथ साथ अगर भारत की नेट एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो 2021-22 के अंदर जो नेट एक्सपोर्ट्स है भारत की वो $250 बिलियन रही हैं, यानी जितनी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है उतनी सिर्फ भारत की एक्सपोर्ट्स है। यानी अगर आप सैंक्शंस लगा भी देंगे तो इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, कहां तक रोकेंगे आप उसको। तालिबा उनका यही है कि आप इसको डी नोटिफाई करें कि ये ट्राइबल एरिया है, ये केपीके का हिस्सा नहीं है। बैंकरप्सी की बात हो रही है, मुल्क को श्रीलंका बनाने की बात हो रही है, दिवालियापन का शिकार होने की बात हो रही है। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा जी कि कबायली इलाकों से फौजियों की चौकियां खत्म करें। जिरगा जो है वो जाके नाकाम वापस आ गया काबुल से। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत के आंकड़ों को जानकर पाकिस्तानी मीडिया कितना हैरान परेशान दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी तुलना सिर्फ भारत से ही करनी है। पाकिस्तान को दिवालिया होने की कगार पर देखकर भी पाकिस्तानी मीडिया को यह समझ नहीं आ रही कि उसको अपनी तुलना किस देश से करनी चाहिए। दूसरी तरफ टीटीपी के आगे पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है और टीटीपी ने पाकिस्तानी सरकार के आगे एक नई शर्त रख दी है। टीटीपी ने पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि हम उसी हालत में पाकिस्तान से बात करेंगे जब तक पाकिस्तान केपीके को उनका इलाका घोषित नहीं कर देता। अब टीटीपी ने भी पाकिस्तान के आगे अपनी कंडीशंस रख दी हैं। इमरान खान ने अब अपने रजीम चेंज वाले बयान में भारत और इजराइल का नाम भी शामिल कर लिया है। उसने कहा है कि भारत भी मेरी सरकार गिराने के पीछे है। पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान के इन झूठे बयानों से बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। क्या पाकिस्तान को कोई सैंक्शंस बर्दाश्त करना पड़ सकती हैं? नंबर 1 बात यह है कि भारत की दलेरी इसलिए है और पाकिस्तान की इसलिए नहीं है कि भारत की जो वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। अगर सिर्फ जीडीपी की बात की जाए 2021 के अंदर, तो जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो $280 बिलियन है, जबकि भारत की इससे 10 गुना ज्यादा है, $2850 बिलियन। इसी तरह भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान 48वीं इकोनॉमी है। कहां 5वीं इकोनॉमी और कहां 48वीं इकोनॉमी। इसके साथ साथ अगर भारत की नेट एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो 2021-22 के अंदर जो नेट एक्सपोर्ट्स है भारत की वो $250 बिलियन रही हैं, यानी जितनी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है उतनी सिर्फ भारत की एक्सपोर्ट्स है। यानी अगर आप सैंक्शंस लगा भी देंगे तो इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, कहां तक रोकेंगे आप उसको। दूसरा सवाल कि क्या पाकिस्तान रूसी ऑयल को रिफाइन कर सकता है या नहीं कर सकता, तो जनाब इसका जवाब यह है कि 4 किस्म का तेल है जो रूस प्रोड्यूस करता है। वो ESP हो, जिसको एस्पो कह सकते हैं, यूरैल्स है, सोकोल है या फिर सखालिम है। तो इस हवाले से जो चारों टाइप्स है उनमें से जो ESP हो और सोखालिम है, इसको रिफाइन करने की कैपेसिटी एटलीस्ट भारत के पास मौजूद है। अगर इस 2 तरह की टाइप्स को भारत रिफाइन कर सकता है तो पाकिस्तान की रिफाइनरीज भी इन 2 तरह की क्वालिटीज के फ्यूल को रिफाइन कर सकती हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में आपको पता है, इसने नहीं 1% इस मुल्क फ्यूडल्स हैं, इस मुल्क में फ्यूडल्स। इंडिया में फ्यूडल्स नहीं है, उन्होंने अबॉलिश कर दिया फ्यूडलिज्म, मगर इधर 1% लोग 22% कंट्रोल करते हैं एरेबल लैंड, वो जमीन जो इसको काश कर सकते हैं आप। क्यों? और कभी भी नहीं लैंड रिफॉर्म्स हो सकी। क्यों आप अपने आप पे कुल्हाड़ियां मारते हैं? एक जो नया एक आप कह लो कि एक मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, घोड़ा छोड़ दिया है। अब बात यह है कि वो टीटीपी वाले कहते हैं जी कि आपने बेसिकली, हम आपसे बात उस वक्त करेंगे जब आप रिवर्ट करेंगे खैबर पख्तूनख्वा को इनटू फाटा। ये मुझे बताएं बुखारी साहब। देखिए अजीबोगरीब बात है कि जब पाकिस्तान के अंदर के लोग, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो इसकी बात करते हैं तो वो तो जेलों के अंदर हैं। चाहे वो मंजूर पश्तीन की पार्टी के जो अली वज़ीर हैं वो हैं, या मोहसिन दावड़ है, ये अगर ये कहें कि जी फाटा के अंदर से फ़ौज को चले जाना चाहिए अब ये, और ये मर्जर ख़त्म करना चाहिए, तो वो जेलों में है। लेकिन हम उसी इशू के ऊपर तालिबान के साथ बातचीत जो है उसमें मशगूल हैं और उनका खैर मकदम कर रहे हैं कि उन्होंने जो जंग बंदी जो है उसकी पेशकश की है। लेकिन मुतालबा उनका यही है कि आप इसको डी नोटिफाई करें कि ये
ट्राइबल एरिया है, ये KPK का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ हम जब जिरगा लेवल के ऊपर, जो कि वाहद रास्ता है पख्तूनों के अंदर मामला जात को और अफगानों के अंदर हल करने का, जिरगा जो है वो जाके नाकाम वापस आ गया है काबुल से, क्योंकि उनकी बात उन्होंने नहीं सुनी है या बात उनकी नहीं बनी है। तो अब देखना ये है कि हमें तो सिर्फ फोकस वहाँ करना चाहिए जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। अगर हमने ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया था कि इसको अज़म किया जाए फाटा के अंदर, तो फिर हमें इसका दिफा करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हम अपोलोजेटिक हो कि किसी भी ऐसी तंजीम से जो एक गैर यानी हुकूमती तंजीम है उसके साथ बैठ के कोई फ़ैसला कर लें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर हम करेंगे भी तो वो वहाँ के लोग नहीं मानेंगे। मेरा ख्याल से इसके हवाले से एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर। जी इफ्तिखार साहब। जी मैं तो बिल्कुल बुखारी साहब से इत्तेफाक करता हूँ। वो उनके जो आदमी थे छोड़ दिए, मुस्लिम खान महमूद खान, और मुस्लिम खान और महमूद खान को ना आपने गिरफ़्तार करवाया था, ना मैंने गिरफ़्तार करवाया था, फ़ौज पाकिस्तान ने गिरफ़्तार करवाया था। और फ़ौज पाकिस्तान के करीब वो बदतरीन कातिल थे अवाम के, उन पर सैकड़ों कत्ल के मुकदमात थे। ठीक है, अब अगर आप उनको छोड़ना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे कि फिर बाकी लोगों का कसूर क्या होता है। तो फिर लोग तो सवाल करते हैं ना जी, लोग तो बड़े बुरे होते हैं। सवाल हुए, सवाल हुए। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा जी कि कबायली इलाकों से फौजियों की चौकियां ख़त्म करें। अब वही बात जो बुखारी साहब कहते हैं, उनके मुतालबे में आप टेबल पे बैठ के उनसे बातें करने को तैयार हैं, और जिस शख्स ने ऐसा मुतालबा किया उसको आपने जेल में रखा हुआ, उसको जेल से रिहा होने नहीं दे रहे, उसकी ज़मानत ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब आगे बात है कि जनाब ये जो है ना इंजमाम का ख़ात्मा तालिबान का बुनियादी मुतालबा, इसका मतलब है आप रीड्यू करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट। दिस कैन नॉट बी अलाउड। मैं हमेशा जत्थेबंदी के ख़िलाफ़ रहा हूँ, मैं हमेशा जत्थेबंदी के ख़िलाफ़ रहूँगा। मैं किसी भी ऐसे दबाव को तस्लीम नहीं करता जो रियासत को दबाव में लाए। ये गलत तरीका का है। एक लाइन में कह के मैं आगे जाना इजाज़त चाहूँगा इस सेगमेंट में। एक बात जो दोस्तों को नहीं कही जा रही, आज जो ये FIA की तरफ से तासर दिया जा रहा है, जो इन अफराद के शहबाज और हमजा का जो वकील है वो ये कहता है कि FIA के वकील यानी से काम ले रहे हैं, मुल्ज़मान शामिल तफ्तीश हुए हैं। तो फिर ये जज क्यों नहीं समझते? आई डोंट नो, यही तो प्रॉब्लम है ना। उन्होंने जो कहना है इन्होंने गलत कहना है, जो ये कहेंगे वो कहेंगे गलत। ये तो आर्गुमेंट चलता रहेगा, उसको छोड़े। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सप्लेन करें, इसको छोड़ दे। एक्सप्लेन दोनों तरफ से होता है। इफ्तिखार साहब आप TTP की बताया ना मुझे, आप मान सकते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं और ये गलत कह रहे हैं। सर TTP करें ना जरा। देखें जो TTP वाला मामला है ना, दो बातें उनकी तरफ से हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से बातें हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को वो तस्लीम करें, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नंबर 2 कि आप बगैर असला लाइसेंस के कोई असला लेके नहीं निकलेंगे, आपको असला अपना रजिस्टर्ड और लाइसेंस लेना पड़ेगा।